हेलो दोस्तों, क्या आप उस अधिकारी का नाम जानते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो आइए जानते हैं उस अधिकारी के बारे में। दोस्तों, उस अधिकारी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हमारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होती है। हमारा ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ही इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। और ये क्या कर सकता है, ये लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, पर इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। और रिटायरमेंट के बाद जब इसका टर्म ख़त्म हो जाता है, जनरली 5 ईयर होता है इसका टर्म, तो रिटायरमेंट के बाद अब क्वेश्चन है कि क्या ये भारत के किसी न्यायालय में लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, वकालत कर सकता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, हाँ, ये कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है, और वो कंडीशन ये है कि ये ना तो सरकार के अगेंस्ट कोई केस लड़ेगा और ना ही सरकार की आलोचना करेगा। अब इसी तरह का एक अधिकारी हमारे कुछ स्टेटों में भी देखने को मिलता है, जिसको दोस्तों हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। अब ये जो एडवोकेट जनरल होता है, इसकी अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसकी क्वालिफ़िकेशन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होती है, और ये स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। ही इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। अब जैसे अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने बताया कि भाई वो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, उसी तरह से हमारा जो एडवोकेट जनरल होता है, जो कि स्टेटों में होता है, वो भी राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद की किसी भी कार्यवाही में, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपका जो विधान परिषद हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की किसी भी बैठक में, किसी भी सेशन में, किसी भी प्रोसीडिंग में वो भाग ले सकता है, और इसे भी मतदान देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है। इसी तरह के जो अधिकारी है वो हमारे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो गया, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो गया, और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो गया। ये भी सरकार की एक तरह के वकील होती है। ओवरऑल हमने यहाँ समझा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बारे में, ये सारे क्या है, ये एक तरह से सरकार के वकील होते हैं, और ये विभिन्न न्यायालयों में क्या करते हैं, सरकार के पक्ष को रखते हैं। तो यही था आज हमारा टॉपिक।